भगवद गीता में धर्म की अवधारणा केंद्रीय महत्व रखती है। धर्म का सीधा संबंध नैतिकता, कर्तव्य और सही पथ से है। गीता में धर्म को विस्तार से समझाया गया है, जो कि एक व्यक्ति की जिम्मेदारियों, अधिकारों और उसके जीवन के सही आचरण से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद भगवद गीता का मूल है, जो कि महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में होता है। अर्जुन, जो कि एक कुशल धनुर्धर है, युद्ध के प्रारंभ में अपने स्वजनों को सामने देखकर मोहित और विचलित हो उठता है। उसे अपने कर्तव्य की याद दिलाने के लिए श्री कृष्ण उसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। धर्म की परिभाषा। गीता के अनुसार धर्म वह कर्तव्य है जो व्यक्ति को अपने वर्ग, वर्ण, अपनी स्थिति और जीवन अवस्था, आश्रम के अनुसार निभाना चाहिए। यह धर्म व्यक्ति को न केवल लौकिक जीवन में मार्गदर्शन करता है, बल्कि उसके आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अध्यायों के अनुसार धर्म के विविध पहलू। स्वधर्म और परधर्म। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति का स्वधर्म यानी उसका निजी कर्तव्य उसके लिए सर्वोत्तम है, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो। परधर्म अर्थात दूसरे का धर्म, भले ही वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उसके लिए उचित नहीं है। कर्मयोग। कर्मयोग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल की इच्छा के बिना कार्य करना चाहिए। इसे निष्काम कर्म भी कहा जाता है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान की उपासना, प्रेम और भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है। यहाँ पर धर्म की प्राप्ति दिव्य प्रेम के रूप में होती है। ज्ञान योग। गीता में ज्ञान योग के द्वारा भी धर्म का उल्लेख होता है, जिसमें वास्तविक ज्ञान के द्वारा मोह और अज्ञानता का निवारण किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्य को सही ढंग से समझ सके और उसके अनुसार आचरण कर सके। अर्जुन का विश्वास और कृष्ण का मार्गदर्शन। अर्जुन का विश्वास उस समय और भी गहरा जाता है जब वह अपने ही स्वजनों, गुरुओं और रिश्तेदारों को युद्ध में सामने देखता है। यहाँ पर कृष्ण उसे समझाते हैं कि धर्म युद्ध उसका कर्तव्य है, क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। उनका मार्गदर्शन अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाता है, जिसे पालन करना उसके लिए अनिवार्य है। धर्म का सार। भगवद गीता में धर्म को एक ऐसे नैतिक शासन के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाता है। यह धर्म न केवल व्यक्तिगत आचरण का दिशा निर्देश प्रदान करता है, बल्कि समाज के संतुलन और विकास में भी योगदान देता है। धर्म के पालन से व्यक्ति आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। उपसंहार। अंततः भगवद गीता धर्म के महत्व को बहुत ही सूक्ष्मता से समझाती है। इसका संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के पथ पर चलना चाहिए, जो कि उसके स्वभाव और कर्म से निर्धारित होता है। यह धर्म ही व्यक्ति को सच्चाई और धर्मिष्ठ जीवन की ओर ले जाता है, और इसके पालन से ही वह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता धर्म को इतने व्यापक और गहराई से समझाता कि यह हर युग में, हर परिस्थिति में प्रासंगिक रहती है। इसके गुण, संदेश और निर्देश हर व्यक्ति के जीवन में उसके कर्तव्य की राह दिखाते हैं, जिससे वह न केवल अपना बल्कि समाज का भी कल्याण कर सके।